चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर, जहां पर हम आपको क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारे पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे वो फार्मूला था हमारे पास F बराबर BIL sin थीटा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करा रहे थे। अब जो स्टार्ट होता है फार्मूला वो है F बराबर QVB sin थीटा। इसमें F क्या है? F वही फोर्स और Q क्या चीज है? Q है हमारे पास कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई अल्फा कण भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये आवेशित कण है, आवेशित कण है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा कण या कोई आवेशित कण कोई नाम दे सकता है। तो वो आवेशित कण जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने बनाया था। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और B की यूनिट उसी तरीके से वो अलग अलग दे देगा, कभी टेस्ला, कभी न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर, कभी गॉस। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण है हमारे पास, कभी तो वो V स्पीड से, कभी तो वो पैरेलल जाएगा यानी कि समांतर जाएगा इस चुंबकीय क्षेत्र के, कभी वो पार्टिकल जो है किसी एंगल पर जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री के कोण पर चला गया है ना, कभी वो 60 डिग्री के एंगल पर चला जाएगा, 60 डिग्री एंगल दे देगा, कभी वो लंबवत दे देगा, है ना। अलग अलग केसेस दे सकता है कि पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। तो हमारे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो एंगल भी चेंज होते रहेंगे, कुछ स्पीड चेंज हो जाएगी, और कभी कभी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन कर देगा, कभी प्रोटॉन, कभी अल्फा कण। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इसमें F फोर्स आ जाएगा, Q जो है चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। इस Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया जाएगा। कई बार प्रोटॉन कह देगा तो प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, है ना। तो अल्फा कण कभी कह देगा कि अल्फा कण इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रहा है, तो अल्फा कण का जो चार्ज होता है आप जानते ही हैं, Q की वैल्यू इसमें 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दी भी जाती हैं और याद भी करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, और अल्फा कण का चार्ज कितना होता है, ये वैल्यूज जो है पेपर के लास्ट में दी भी जाती हैं और स्टूडेंट्स को याद भी करनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हम जो है अब क्वेश्चन इस फार्मूले के ऊपर सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है F बराबर QVB sin थीटा, तो इसमें पेज नंबर 32 के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। तो हमारे पास आवेश यानी कि चार्ज दे दिया, Q की वैल्यू दी है हमें प्लस के 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो चार्ज है ये अल्फा पार्टिकल का है। इन्होंने इसमें इस क्वेश्चन में नाम नहीं खोला, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम अल्फा पार्टिकल का ही चार्ज है। तो इतना चार्ज जो है ये दे दिया हमें। एक चीज 10⁵ मीटर पर सेकंड का वेग, ये जो स्पीड है v 10⁵ मीटर पर सेकंड दे दी। तो ये जो पार्टिकल है ये इतनी स्पीड से इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर प्रवेश करता है। तो B हमें दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री दे दी है। जैसे हमने कहा था यहाँ समांतर,
इसने क्वेश्चन में समांतर कहा है, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये चुंबकीय क्षेत्र की ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस तरह से जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो हमारा केस अब हम निकाल करके दिखाते हैं, इस टाइप का हो गया। फार्मूला लगाते हैं, बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू हम रखते हैं यहां से 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। v की वैल्यू, v आ गया 10 की पावर 5, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हमने साइन 0 डिग्री लिख दिया। अब क्या काम करें, यहां 10 की पावर माइनस के 19 है, माइनस के 19 और प्लस के 5, तो एक ही बार लिख देंगे इसको, माइनस के 19 और प्लस के 5 इंटू ये जो 2 बचा था, इस 2 की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी। वैसे तो सबसे बढ़िया बात तो यह है कि साइन 0, तो साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो चाहे यहाँ पे कितना ही लिखा क्यों नहीं है, ये सब 0 हो जाएगा, ये जो है सब 0 हो जाएगा, माइनस के 19 ये सब, ये 0 आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10, पेज नंबर 32 पर। इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2.0 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5.0 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नाम आते ही आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो दे रखा है, और इसको याद करना है बिल्कुल पक्का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, आप ये लिखिए। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आ जाएगी, ये एक बात हो गई। दूसरा, 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, तो B की वैल्यू हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर दे दी। चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा का मतलब ये होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ये इस डायरेक्शन में है, और वो जो पार्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू, उसकी जो स्पीड है वो ऐसे है, और ये 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दी हमने। कितनी स्पीड से जा रहा है ये है 5 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, तो इसकी चाल हमारे पास स्पीड जो है वो 5 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। तो हमें फोर्स निकाल करके दिखाना है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला वही F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने फार्मूला लिख दिया, यानी कि सूत्र लिख दिया, ये फार्मूला लगाएंगे। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, और V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 5, और B की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 10 की पावर 4, और साइन थीटा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ देख ही सकते हैं कि ये 1 है, और यहाँ 10 की पावर माइनस के 19, ये मैं पावर को सबको एक साथ लिख रहा हूँ, माइनस के तो 19 है ये रहे, प्लस के 5 और 4, तो ये हमारे पास प्लस के 9 ये आ जाएंगे। ये वाली पावर, ये पावर और ये पावर, इन सारी पावर्स को मैंने एक साथ लिख दिया। अब क्या काम करें, 2 की इस 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 पंजे 10, तो ये 10 हमारे पास ये आ गया 10 की पावर 1 है ना, 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 10 भी, और ये आ जाएगा 1.6। तो ये प्लस की पावर जो है हमारे पास, ये और इधर चली जाएगी 10 की पावर माइनस के 19 प्लस के 10, और ये आ जाएगा 1.6। ये 1.6 ये लिख दिया, ये 10 की पावर 1 जो थी वो इसमें 9 में जोड़ करके 10 हो गई, तो प्लस के 10 हैं और माइनस के 19 है, तो ये हमारे पास बचेंगे माइनस के 9। तो हमारे पास फोर्स निकल करके आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 न्यूटन। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया।
ठीक है, चलिए दोस्तों पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 11 है 32 पेज पर, और पढ़ते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद ही करनी है, ठीक है। और दे भी रखी है इन्होंने, इस क्वेश्चन में दे दी है, लेकिन आपको पक्की याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है। फिर यह 1000 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो 1000, ये बी की वैल्यू दे रखी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो बी है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है बी, वो दे रखा है 1000 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और लंबवत क्या रखा है? लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन भी करा था 10वां, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ये है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लंबवत जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगी। जब लंबवत हो जाता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो ये आया हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इसकी स्पीड दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वही फोर्स निकाल करके दिखाना है, F बराबर QVB साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला यानी कि सूत्र हो गया। अब क्या काम करें? तो इस Q की जगह पर तो हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 आ गया। V की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 गुणा 10 की पावर 6, और B की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जैसे मैंने यहां लिख रखी है 1 हो गई, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो गई, है ना, 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 6 ऐसे कैसे लिखा है ये, और ये आ गया हमारे पास 5 की, आप इससे 16 1.6 की जो है जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 यानी कि 8 आ गया, है ना, 8, और गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये वाला 10 की पावर माइनस 19 आ गया। तो 8 को ऐसे कैसे लिखा, और 10 की पावर माइनस के 19 एक बार लिखी, फिर ये प्लस के 6 लिखी, प्लस के 3 लिखी, माइनस के 19 ये लिख दी, प्लस के 6 इसी में जोड़ दिया, और प्लस के 3, ये 3 और 6 9, है ना, और ये माइनस के 19 और प्लस के 9, तो 10 की पावर माइनस के 10 बची। तो 8, ये हमारे पास फोर्स आ गया, फोर्स निकल करके आया 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 न्यूटन, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक कूलाम आवेश का कोई कण यानी कि कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 1 कूलाम। तो हम यहां पर 1 कूलाम लिख देंगे। 1 कूलाम आवेश का कोई कण 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो उसकी आगे स्पीड 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्पीड भी दे दी, वेग से 30 डिग्री के कोण पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और ये जो पार्टिकल है वो 30 डिग्री के एंगल पर मोशन कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लिख दी। 30 डिग्री के कोण पर 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लिखा है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। जो फोर्स है वो निकाल करके हमें दिखाना है। तो फार्मूला वही, F बराबर QVB साइन थीटा। इसी फार्मूले के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो
क्यू की वैल्यू हमने 1 रख दी, वी की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4 और बी की वैल्यू आ गई 2 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब 2 से जब इस 1 की गुणा करी तो 2 एकम 2 आ गया, 10 की पावर 4 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 10 की पावर 4 ऐसे लिख दिया, 2 की इस 1 से गुणा करके 2 एकम 2 लिख दिया। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये 2 से 2 काट दिया। अब इस 1 जो है ये हमारे पास आ गया 1 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन। ये हमारा ये आंसर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है।